दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत एक मंदिरों का देश है, जहां पर हर कोने में आपको किसी ना किसी भगवान का मंदिर मिल ही जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कौन सा है? जी हां दोस्तों, इस मंदिर का नाम है पद्मनाभ स्वामी मंदिर और ये भारत में ही मौजूद है। कहा जाता है कि इस मंदिर में इतना खजाना है कि अगर इसके पूरे खजाने को बाहर निकाला जाए तो अपना भारत देश दुनिया में सबसे अमीर देश बन जाएगा। लेकिन इस खजाने को निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सारा खजाना जिस दरवाजे के पीछे है उसे आज तक कई प्रयासों के बाद भी नहीं खोला जा सका है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस रहस्यमयी मंदिर और इसके खजाने के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर का जिक्र महाभारत के समय से ही चलता आ रहा है। कहा जाता है कि मुगल काल में मुगलों ने भारत के कई मंदिरों को नष्ट कर दिया था और उसके अंदर रखे खजाने को लूट लिया था। लेकिन उस समय इस मंदिर के आसपास के लोगों ने इस मंदिर को काफी ज्यादा छुपा के रखा ताकि इस पर मुगलों की बुरी नजर ना पड़े। कहा जाता है कि सन 1680 में मुकिलर नाम का एक मुगल शासक इस मंदिर को लूटने के लिए यहाँ पर आया था। हालांकि यहाँ के लोगों ने उसके आक्रमण से इस मंदिर को लूटने से बचा लिया था। ये मंदिर करीब 35 मीटर लंबा है, जिसकी दीवारों पर द्रविड़ और केरल शैली में कारीगरी की गई है। इस मंदिर की कारीगरी उस समय में भी एक साइंटिफिक तरीके से की गई थी, जिसमें टोटल 7 फ्लोर हैं और इसके हर एक फ्लोर में 2 खिड़कियां हैं, जिसमें से इस पार से उस पार तक दिखाई देता है। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की 18 फीट लंबी प्रतिमा शेषनाग के ऊपर शयन मुद्रा में स्थापित की गई है और पद्मनाभ स्वामी के नाभि से एक कमल का फूल निकलता है, जिसमें ब्रह्मा जी विराजमान है। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी भगवान के दर्शन 3 दरवाजों से करने होते हैं। पहला जो भगवान के सर से लेकर छाती तक दिखाई देता है और दूसरे हिस्से में आपको कमल पर बैठे ब्रह्मा जी दिखाई देते हैं, जबकि तीसरे दरवाजे से भगवान के पैरों के दर्शन किए जाते हैं। लेकिन साल 2009 में कुछ ऐसा होता है कि उस मंदिर को पूरी दुनिया जान जाती है। दरअसल टीपी सुंदरराजन नाम के एक पूर्व आईपीएस और वकील ने केरला हाई कोर्ट में एक अपील जाहिर किया था कि इस मंदिर में रखे खजानों को खोला जाए और उनका ऑडिट किया जाए। इसके बाद 31 जनवरी साल 2011 को केरला हाई कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट को आदेश दिया कि आप पूरी तरह से इस मंदिर का कंट्रोल अपने हाथों में लेकर इसका ऑडिट कराएं। इसके बाद 7 सदस्यों की एक टीम बनाई जाती है, जिसको इस मंदिर को ऑडिट करने और इन सारे दरवाजों को खोलने के लिए भेजा जाता है। 27 जून साल 2011 को पहला दरवाजा खुलता है और इस दरवाजे के खोलने की 20 दिनों के अंदर ही टीपी सुंदरराजन की मृत्यु हो जाती है। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने मंदिर को ऑडिट करने की याचिका लगाई थी। ऐसा कहा जाता है कि अचानक से उनको काफी तेज बुखार आया और जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो गई। वहीं पर कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि उन्होंने भगवान के ऊपर सवाल उठाया था, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, सबसे पहले तहखाना ए खोला गया था, जो लोहों और भारी भरकम लकड़ियों से पैक किया रहता है। उसको खोलकर जब पूरी टीम अंदर जाती है तो इसके बाद वहीं से एक और छोटा सा तहखाना दिखाई देता है और जब वहां पर टीम जाती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। ये देखते हैं कि उस तहखाने में अरबों खरबों रुपए का सोना बिखरा पड़ा हुआ है। इन खजानों के अंदर नेपोलियन, रोमन, मिडीवल और ब्रिटिश टाइम के सिक्के भी मिले थे। इसके साथ ही हीरा, मानिक जैसे कई सारे रत्न यहाँ पाए गए। इन 6 दरवाजों की ABCDEF लेटर से नाम दिया गया था, जिसमें ACDE और F नाम के 4 दरवाजे जब खोले गए तो उनमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा तक की संपत्ति निकली। इसके अलावा
इन तहखाने के अंदर भगवान विष्णु की एक 3.5 फीट की मूर्ति मिली, जिसमें तरह तरह के रूबी, पन्ना और कई तरह के डायमंड जुड़े हुए थे। इसमें 18 फीट लंबी एक सोने की चेन भी थी, जिसका वजन करीब 500 किलोग्राम था। इसके साथ ही भगवान को बैठने के लिए 28 फीट लंबा एक कुर्सी भी था, जो कि पूरा सोने से बना हुआ था। दोस्तों, इस मंदिर के अंदर जो सिक्के पाए गए वो 200 BC से भी पहले के थे, जिसमें से हर एक सिक्के की कीमत आज के समय में 2 करोड़ 70 लाख रुपए से भी अधिक बताई जाती है। इसके बाद जब पूरी टीम दरवाजा नंबर B की तरफ जाती है, जो कि आखिरी तहखान था, तो इस तहखाने में करीब 3 गेट थे। पहला दरवाजा खोला जाता है जो कि लोहे का था। उसके बाद दूसरा दरवाजा खोला जाता है जो कि लकड़ी का था। लेकिन इसके पीछे जो लोहे का तीसरा दरवाजा था, उसमें कोई कुंडी नहीं लगी थी। उसको खोलने की कोशिश की गई, लेकिन यह नहीं खुला। और इस आखिरी दरवाजे के ऊपर 2 शेषनाग की अद्वैती भी बनी हुई है। वैसे लोगों का मानना है कि इस दरवाजे को अष्टनाग बंधन मंत्र से बांधा गया है, और अगर इसको खोला गया तो यहाँ पर कई सारे कोबरा सांप निकलेंगे, जो कि सामने वाले को मार सकते हैं। इसके साथ ये भी कहा जाता है कि अगर इस गेट को खोल दिया गया तो पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगा। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इसमें इतना सारा पैसा भरा है कि जिससे भारत पूरी तरह से इकोनॉमिकली दुनिया का नंबर 1 कंट्री बन सकता है। वैसे दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पर 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा के आभूषण और जेवरात रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि तहखाना नंबर B को कभी खोलने की कोशिश नहीं की गई। त्रबंकोर नाम की एक गाइड बुक में यह बताया गया है कि साल 1908, 1991 और साल 2002 में कुल मिलाकर 3 बार इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसे खोलने में लोग सफल नहीं हो पाए। एक बार इस गेट को खोला गया था, जिसके बाद काफी सारे सांप निकल आए थे और लोगों को अपनी जान बचा के भागना पड़ा था। हालांकि इस घटना के बाद पूरी टीम सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है और रिपोर्ट करती है कि हम ये दरवाजा नहीं खोलेंगे, क्योंकि वो लोग भी पूरी तरीके से डर गए थे। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भारत का माहौल देखते हुए इस गेट को खोलने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया। आपको बता दें कि इस घटना के कुछ दिनों बाद वहां पर 2 और तहखाने मिले, जिसका नाम G और H रखा गया, लेकिन अभी तक इन तहखानों को भी नहीं खोला गया है। दोस्तों, 13 जुलाई साल 2020 को सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक ऑर्डर आता है, जिसमें इस पूरे मंदिर का कंट्रोल वापस से स्टेट गवर्नमेंट से लेकर रॉयल फैमिली को दे दिया जाता है, क्योंकि यही लोग इस मंदिर को सालों से चलाते आ रहे हैं। वैसे दोस्तों, क्या इस मंदिर के दरवाजे को खोलना चाहिए या फिर इसे ऐसे ही रहने देना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।